एक शराब की वजह से, टेबलेट की वजह से, इंजेक्शन की वजह से, कोरेक्स की वजह से उस इंसान की हालत एक जानवर से भी बदतर होता है। वो अपनी माँ को माँ नहीं समझ सकता, बीवी को बीवी नहीं समझ सकता, बेटी को बेटी नहीं समझ सकता, भाई को भाई नहीं समझ सकता, अपने बाप को बाप नहीं समझ सकता। वह इंसान जानवरों से भी बदतर हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, बताइए। नहीं तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अभी इस वक्त बड़े गौर से दीन की बात सुन सकते हैं, मगर कल नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि ये मेहमान आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे। इसलिए बस्ती वाले से मेरी गुजारिश है कि आप दिल जमई के साथ पिंडाल में आ जाएं। इतना ज़्यादा लाइट माइक और पिंडाल का खर्च किए हैं और आप इसको सुन करके फ़ायदा हासिल करके सवाब कमा करके इसका हक अदा कर दीजिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आइए, करीब आइए, करीब आइए। गाँव वाले से गुजारिश है कि सारे के सारे अहबाब जल्द से जल्द यहाँ पे आ गए। मेरे भाइयों, मैं आपको एक बार बताऊँ कि मगरिब से कुछ देर पहले मेरी ननिया सास, यानी अपनी मेरी ननिया सास, मेरी घरवाली बार बार फ़ोन कर रही है, मेरे ससुर भी फ़ोन कर रहे हैं, मगर मैं बैठा हुआ हूँ, वह इंतकाल हो गई है और अभी मैं 1-2 घंटे के बाद मुझे जाना ज़रूरी होगा। इसलिए कि मेरे ससुर भी, अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, 10 मरतबा फ़ोन आ चुका और मैं परेशान हूँ, मगर आप हज़रात की मोहब्बत है, कटरवारी की मोहब्बत है कि मैं अभी बैठा हूँ। मगरिब से 10 मिनट पहले भी इंतकाल हुई है। जनाब हाजी हिफाजुद्दीन साहब की घरवाली, आप हजरात जानती हैं, हाजी सज्जाद साहब, हाजी रशीद साहब, हाजी हिफाज साहब, हाजी हिफाज साहब की घरवाली दुनिया से चले गई। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उसको घरी की रहमत फरमाए, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम करता फरमाए। आपके बीच हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नज़रुल हक साहब मटियारी, उस्ताद मदरसा बारमारा जोकीहाट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहने हो हिंदुस्तान नाम सलाम के लिए इसकी कब्रिस्तान नाम है। अगरचे एक आदमी भी सलाम का जवाब दे दे तो सलाम का जवाब हो जाता है। मुफ्ती साहब यहाँ मौजूद हैं, ताहम कोई यहाँ आता है तो आपका अंदाज़ा भी लेना पड़ता है ना। इसलिए एक मर्तबा सलाम और करता हूँ, आप लोग थोड़ा ज़ोर से सलाम का जवाब दीजिए ताकि हमको पता चले कि आप बेदार हैं और सुनने के लिए तैयार हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मुफ्ती साहब ने ऐलान किया कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही शानदार पिंडाल आप लोगों ने सजाया है और अच्छा खर्च किया है। क्यों? दीन की कुछ बात सुनने के लिए, कोई और मकसद नहीं ना है। दीन की बात सुनने ही के लिए आप लोगों ने ये पिंडाल लगाया है ना। नाच गाना की महफिल नहीं लगेगी ना। अगर लगती तो इतना ही आदमी नज़र आते, इतना ही आदमी नज़र आते, बहुत ही ज़्यादा पिंडाल भर जाता। लेकिन खुशी की एक बात ये भी है कि इस्लाम की इब्तिदा थोड़े ही आदमियों से हुई। आप थोड़े ही हैं, जम करके बैठें और सुनने और अमल करने की नीयत से बैठें। इंशाअल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्या हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं? सारे लोग हाथ उठा के बता दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु
ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأولاده وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يشرب الخمر، فإذا شربها خرق الله عنه الستر، وكان الشيطان وليه وسمعه وبصره ورجله يسوقه إلى كل شر ويصرفه عن كل خير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريम. स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, हम सब के सरपरस्त जनाब हैद मौलाना मुफ्ती नौमान अख्तर साहब, शायर इस्लाम जनाब हैद मौलाना फैयाज़ राही साहब मद्दज़िल्लुल आली, हाफिज़ क़ारी जनाब हाफिज़ नैयर साहब मद्दज़िल्लुल आली, क़ारी शहजाद साहब, दीगर उलमाए किराम और क़ुर्ब जवार के तमाम सामीन, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा फ़ज़्ल करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को एक दीनी मजलिस में बैठने की तौफ़ीक नसीब फरमाई। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मजलिस कोई भी हो, इजलास कोई भी हो, जलसा कोई भी हो, हमें जब बैठे हम तो इस नीयत से और आत्म मुसम्मम करके बैठें कि जो कुछ भी कहा जाएगा हम इंशाअल्लाह उन तमाम बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। वजह यह है कि आज जलसे जुलूस बहुत सारे होते हैं, प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं, लेकिन आम तौर पर उससे जो फ़ायदा होना चाहिए वह आम तौर पर उसका असर जैसा होना चाहिए वह असर जाहिर नहीं हो पाता है। वजह यह है कि हम सुन लेते हैं लेकिन उस पर उसको दिल पर उतारने की कोशिश नहीं करते हैं। हम सुनते ही हैं कि देखें कौन मुक़र्रिर कितना हंसा करके चले जाता है, कौन मुक़र्रिर कैसा बयान करके चले जाता है, हम यही देखने आते हैं। मेरे दोस्तों, आप मुक़र्रिर को नहीं बल्कि उनकी बातों के देखिए, वो किसकी बात को कर रहा है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कर रहा है, कुरान की बात कर रहा है, हदीस की बात कर रहा है। लिहाजा आप उनकी बातों को सुन करके उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। सुनेंगे इंशाअल्लाह, गौर से अमल भी करेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने आयत करीमा पढ़ी है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी पढ़ी है। इसी आयत और हदीस को सामने रख करके मैं आप हजरात के सामने माशरे के अंदर
जो बहुत सारी बुराइयां फैली हुई हैं, उन बुराइयों में से एक का तज़किरा, और मैं ये कहूँगा कि मैं उसका तज़किरा नहीं बल्कि अपने दिल की आवाज़ को आप हज़रात के सामने रखूँगा। और मैं आप तमाम हज़रात से ये उम्मीद करूँगा कि आप दिल की आवाज़ को कानों से सुनेंगे, उस पर दिल पर भी लाएंगे और उस पर ज़रूर अमल करेंगे। इसलिए कि मेरे दोस्तों, याद रखिए, मुसलमान सिर्फ नाम मुसलमान का नहीं है। हम लोग आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का दावा करते हैं, सबसे आला व अफजल उम्मत होने का दावा करते हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारा अमल उम्मत मोहम्मदिया जैसा अमल नहीं, हमारा अमल इस्लामी अमल नहीं, हमारी मोहब्बत जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए और आपके तरीके को जो इख्तियार करना चाहिए, आपके फरमुदात पर जैसा अमल करना चाहिए, हम नहीं कर पाते। सिर्फ जुबानी जमा खर्चे से काम नहीं चलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सही तौर पर उतरना होगा। बताइए, एक बेटा है, रसूल गौर से सुनिए, एक बेटा है, वो अपने बाप से कहता है कि अब्बा हमें आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है आपसे, बेइंतहा मोहब्बत है आपसे। उसका बाप बीमार है, बेचारा चल फिर नहीं सकता है, उठ करके पानी नहीं ले सकता है। वो बेटा से कहता है कि बेटा मुझे एक गिलास पानी ला करके दो, मुझे एक गिलास पानी ला करके दो। क्या कहता है, बोलिए, मुझे एक गिलास पानी ला करके दो। वो बेटा बाप के सामने खड़ा हो जाता है और बाप से कहता है कि ए अब्बा, मुझे आपसे बेइंतहा ताल्लुक़ है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, लेकिन वह अपने बाप को एक गिलास पानी ला करके नहीं देता है। बताइए, दुनिया का कौन सा पागल इंसान होगा जो बेटा को मोहब्बत करने वाला कहेगा? माशाअल्लाह कहेगा? कोई नहीं कहेगा। इसलिए कि मोहब्बत होती, ताल्लुक़ होता तो अपने बाप को एक गिलास पानी ला करके देता। सिर्फ जुबानी कहने से कि मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, कोई उसे मोहब्बत करने वाला नहीं कहेगा। हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हैं, हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का दावा करते हैं, लेकिन ज़रा बताइए, हम अपनी अमली ज़िंदगी में क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल, अफ़आल, किरदार, अखलाक को अपनाते हैं? और क्या हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल, किरदार को हम अपनाएं? क्या ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है? ज़रूरी है कि नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाना ये हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं है? आपके किरदार को अपनाना ये हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जो शख्स मुझसे मोहब्बत का दावा करने वाला हो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करे, मेरी सुन्नत को इख्तियार करे। बताइए, किस किस को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है? ज़रा हाथ उठा के बताइए। है पूरी मोहब्बत? अभी जांच हो जाएगी। मुँह हम हाथ भी फेरो देख जा सब कोई, दाढ़ी में भी हाथ लग जा। 6, अरे 6 बताओ नहीं हो, यही मोहब्बत है मेरे दोस्तों। दाढ़ी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि नहीं है? हम इस पर अमल नहीं करते हैं। मैं इस मौजू पर अभी बात नहीं करूँगा, चूँकि मैंने आयत दूसरे मौजू के मुताल्लिक पढ़ी है। वो ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर वो एक ऐसी बीमारी, और मैं ये कहता हूँ कि एक लाइलाज बीमारी, और उस बीमारी के लिए जितनी दवाएं तलाश की जा रही है वो बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ती ही चली जा रही है, और वह है शराब, नशाखोरी। और वो नशा है, शराब है, जिसने हमारे समाज को तबाह और बर्बाद करके रख दिया।
बताइए कितने ही घरों को तबाह बर्बाद करके रख दिया है, कितने ही घरों को उजाड़ करके रख दिया है, कितनी ही औरतों को इस शराब की वजह से तलाक हो गई है और उस औरत को, उस बेचारी को इस शराब की वजह से मुतल्लका होकर के जिंदगी गुजारना पड़ती। क्या हमारे लिए जरूरी नहीं है? अभी मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब ने शराब के मुतालिक बयान किया, बुराइयों के मुतालिक। क्या यह हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम शराब को रोकने के लिए लाए अमल तैयार करें, उसके लिए रास्ते तलाश करें? और मैं ये कहता हूं कि इस शराब ने समाज के अंदर इतनी बुराइयां फैलाई है कि जिसकी वजह से हमारा समाज बिल्कुल बेहंगम हो गया। कन्या भैया है तो नहाने गए छा कन्या बहु सेल्फी वाला छागी भागो मत, सुनिए, गौर से सुनिए। और हर एक शख्स जिम्मेदार है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर शख्स जिम्मेदार है, लिहाजा हर शख्स को उसकी जिम्मेदारी के मुतालिक सवाल किया जाएगा। इसलिए हर एक जिम्मेदार है। आज इस शराब ने, मैं इस वजह से ये कह रहा हूँ कि 2-4 दिन पहले का वाक़या है। एक शख्स मेरे पास आया और मेरे पास आने के बाद वो कहने लगा, मेरे आकर के मुझसे कहने लगा, देखिए मुफ्ती साहब, मैंने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया है। मैंने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया है और मैं नशा की हालत में था। यानी वो मुझसे इस तौर पर आकर के बयान करने लगे कि गोया मैं उनसे ये कहूँ कि शराब भी जायज़ है और तुम्हारा तलाक देना भी सही है। वो मुझसे यही कहलवाना चाह रहा था कि तुमने शराब भी सही, मुफ्ती साहब ऐसा फतवा दीजिए कि शराब मेरा पीना भी सही हो जाए और मेरा बीवी को तलाक भी ना हो। इस तौर पर वो बयान करने लगा। तो मैंने ये सोचा कि आज हम मुसलमान इस्लाम के नाम लेने वाले शराब को इस तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि गोया वो हराम है ही नहीं। शराब ही नहीं, शराब के अलावा नशा की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो टेबलेट हो, चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे कोरेक्स हो, ये नाजायज है और हराम है। याद रखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अकल दिया है, समझ दिया है, और इसी अकल की वजह से पूरी दुनिया को हम इंसान मुसख्खर किए हुए हैं, पूरी दुनिया पर कब्जा किए हुए हैं इसी अकल की वजह से। और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को खिलाफत इस दुनिया में अता किया है इसी इल्म अकल की वजह से। इसी इल्म अकल की वजह से अल्लाह ने हमें खिलाफत अता किया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। ये शराब सबसे पहले इसी अकल पर हमला करता है। सबसे पहले इसी अकल पर हमला करता है। एक इंसान है, हम अपनी माँ को पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते हैं, बाप को पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते हैं, बेटी को पहचान सकते हैं कि नहीं सकते हैं, बीवी को पहचान सकते हैं कि नहीं सकते हैं। लेकिन एक शराब की वजह से, टेबलेट की वजह से, इंजेक्शन की वजह से, कोरेक्स की वजह से उस इंसान की हालत एक जानवर से भी बदतर होता है। वो अपनी माँ को माँ नहीं समझ सकता, बीवी को बीवी नहीं समझ सकता, बेटी को बेटी नहीं समझ सकता, भाई को भाई नहीं समझ सकता, अपने बाप को बाप नहीं समझ सकता। वह इंसान जानवरों से भी बदतर हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? बताइए। नहीं होता। जरा अल्लाह तबारक व तआला का फरमान तो सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने शराब की हुर्मत, शराब के नाजायज़ होने की कई वजह बयान की है। मेरे दोस्तों, जरा गौर से सुनिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। और मैं ये कहता हूँ कि अगरचे कड़वी लगे, आज हमारे माशरा में जो जितना बड़ा शराबी उतना बड़ा मकाम और उतना बड़ा वो नेता है।
ये मेरे दिल की आवाज है। जितना बड़ा शराबी उतना बड़ा नेता, उतना बड़ा मिंबर उतना बड़ा मुखिया, जितना बड़ा शराबी उतना बड़ा आदमी। आज हमारे मुआशरे की यह हालत है। हर शख्स जानता है जो शराबी होगा, जो कबाबी होगा, मुखिया वही बनेगा, हम लोग वोट उसी को देंगे। जो शराबी कबाबी है मिंबर वही बनेगा, हम वोट उसी को देंगे। जो शराबी कबाबी है बड़ा हम उसी को मानेंगे, सरपंच हम उसी को बनाएंगे। क्या वह फैसला करेगा? शराब की नशा में वह इंसान की खिदमत कर सकता है? क्या वह सही फैसला कर सकता है? जितना बड़ा आदमी समझिए उतना बड़ा शराबी। ए मेरे मुखिया जी, ए मेरे मेंबर साहब, ए मेरे सरपंच साहब, ए मेरे सियासतदान, ए मेरे बहादुर नौजवान, अपनी जिंदगी को, अपने समाज को और अपने माशरा को तबाह बर्बादी के दहाने पर क्यों खड़ा कर रहे हो? एक आदमी ने आपको वोट दे करके एक सियासतदान बनाया, एमएलए एमपी बनाया, मुखिया मेंबर बनाया, सरपंच समिति बनाया, जिला पार्षद बनाया। याद रखिए, जहां विकास का काम करना, हुकूमत से मुतालबा करके उनकी ज़रूरतों को पूरी करना आपकी जिम्मेदारी है, वहां पर यह भी जिम्मेदारी है कि आप इस समाज को सही समाज बताने की कोशिश कीजिए, सही समाज, सही माशरा बनाने की कोशिश कीजिए। वरना याद रखिए, मैं कह देता हूं और कान खोल करके सुन लीजिए कि आप लाख इंदिरा आवास दे दीजिए, लाख सड़कें बना दीजिए, कल क़यामत के दिन ये समाज आपके दामन को पकड़ेगी और कहेगी ये हमारा सरबराह था, हमारा जिम्मेदार था, यही शराब के नशा में धुत रहता था, इसी की वजह से हमारा माशरा बर्बाद होगा। कल क़यामत के दिन आपको टसकने और वहां से हटने नहीं दे। इसलिए कान खोल करके सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु, ऐ ईमान वालों सुनो, शराब, जुआ, इस्तिस्काम बिल अज़लाम और ये तमाम के तमाम रिस से गंदा चीज़ है, शैतानी अमल है। लिहाजा इससे बचना हमारे लिए और सबके लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर हम नहीं बचते हैं तो हर एक गुनाहगार होगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।